डीआईजी साहब लखविंदर सिंह जाखड़ जी से मेरा अनुरोध है वो मंच से अपने विचार रखें। जंगल में शेर की गर्जना नाल पूरा जंगल हिलदा है। इत्थे इन्ने बब्बर शेर बैठे हैं, आवाज हजे भी थोड़ी है। इत्थों जतारा छड्डो, दिल्ली दियां चूहां हिल जाण। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। किसान वीरों बहनों, आज हम यहाँ पर सब इकट्ठा हैं। हमारी समय कम है इसलिए सीधा बात पे आता हूँ। हमारी दो ही मांगे हैं मेन। काले कानून वापस करे सरकार, इन कानूनों को हम कभी मंजूर नहीं करेंगे। और दूसरी हमारी मांग है एमएसपी को लिखित गारंटी करे। कुछ मीडिया वाले कह देते हैं काले कानून वापस हो गए, नहीं हुए जब तक लिखित नहीं होता। कुछ कह देते हैं एमएसपी मिल जाएगी, ऐसे नहीं मिलेगी। जैसे लोकसभा में पास होके बिल बनता है उस प्रकार हमें यकीन चाहिए कि एमएसपी मिलेगी और हर फसल पर मिलेगी। ऐसी फसलें हैं जो पक्की फसलें जिनमें कनक आती है, झोना आता है, लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी है जो कच्ची हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी है, अमरूद है, फल है, दूध है, सब उसमें आता है। हर फसल की पूरी एमएसपी मिले। एमएसपी क्या है? कम से कम न्यूनतम मूल्य। जब हम कम से कम मांग रहे हैं, ये कपड़ा जो बनाता है वो अपनी कीमत खुद लगाता है कि मैं 50 रुपए मीटर बेचूंगा। जो किसान अपने खून और मेहनत की कमाई से अन्न पैदा करता है, फल पैदा करता है, दूध पैदा करता है, सारे खान पान की चीजें पैदा करता है, अफसोस वो अपनी कीमत खुद नहीं लगाता। और अब भी जो मांगा जा रहा है वो एमएसपी है, और एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हुए इनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो कल को हमारी रैली हो रही है, गणतंत्र दिवस रैली, किसान रैली, ये दूसरी जो रैली हो, दूसरी जो किसान परेड हो रही है उससे कहीं बड़ी है। सारी दुनिया की नजर इस रैली पर है। आज तक जो मीडिया वाले बोलते रहे हैं किसानों में गलत अंसर आ गए हैं, किसानों में अतवादी है, किसानों में खालिस्तानी है, किसानों में वक्फवादी है, कल शाम तक उनका मुंह बंद हो जाएगा। कल शाम को उनके पास सिर्फ ये कहने के लिए बाकी रहेगा कि ये किसान देश का सच्चा देशभक्त है। हम पूरी तरह समर्पित हैं इस देश को, इस देश की सुरक्षा को, इस देश को अन्न देने के लिए हम समर्पित हैं। हर चीज हम पैदा करते हैं। जो ये लोग बड़े बड़े लोग सुबह से लेकर शाम तक खाते हैं और हमें कहते हैं आपने पिज्जा खा लिया, आपने ये खा लिया, ये सब हमारी मेहनत के कारण पैदा की हुई चीजें हैं। तो ये समझ लें कि इनको हमारा हक देना ही पड़ेगा। और जो कल की रैली है ये दुनिया इस पर नजर डाले हुए है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस रैली को पूर्ण तौर पर शांतिमयी तरीके से लेके जाना है, लाइनों में चलना है। आपके ट्रैक्टर पर कोई भी ऐसा आदमी ना बैठा हो जिसको आप जानते नहीं हैं। आप 3 आदमी हैं तो तीनों एक दूसरे को जानते होने चाहिए। आपके पास पूरे कागज होने चाहिए। बिल्कुल लाइन से चलना है, एक दूसरे के आगे नहीं निकालना है और पूरा अनुशासन में रह के ट्रैक्टरों पर झंडा देश का लगा होगा। तब मीडिया वाले कहेंगे कि किसान सच्चे देशभक्त हैं। तो मैं कामना
कामना करता हूं कि कल की हमारी रैली कामयाब होगी। और ये जो एक दो उदाहरण देना चाहता हूं, ये हल्दर पड़ा है, हल्दर है हमारा, इससे भी एक छोटी सी चीज होती है। जो लोगों ने ऊंट चलाए हुए हैं उनके एक गिरवान होता है छोटा सा, वो ऊंट के नाक में इधर से डालते हैं और इतना बड़ा ऊंट उसके बाद तुनके से चलता है, वो ऐसे किसान खींचता है तो ऊंट अपने रास्ते से 1 इंच भी दाएं बाएं नहीं होता। इसके अलावा एक छोटा होता है भैंसा, भैंसे के नाक में नथ डाल के हम भैंसे को भी बिठा देते हैं। किसान अपनी ताकत को पहचाने, किसान अपने हौसले को बरकरार रखे, किसान अपने अनुशासन को बरकरार रखे। जीत हमारी होगी। अगली बार जब तक ये चाहें हम संघर्ष करेंगे, जब तक इनका मूड नहीं है हम डटे रहेंगे। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, जीत हमारी ही होगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अमर रहे। एक बार फिर शेर की धारणा से, शेर की धारणा से किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, बब्बर शेर की धार से समाज भारत किसान परिवार जिंदाबाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।